भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल एक बार फिर वैश्विक मंच पर अपनी सांस्कृतिक पहचान दर्ज कराने जा रही है, जहां 5 से 8 अगस्त तक यहां ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक, सांस्कृतिक महोत्सव और संस्कृति मंत्रियों का सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें सदस्य देशों के संस्कृति मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और कलाकार शामिल होंगे। सम्मेलन को लेकर सचिव संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार विवेक अग्रवाल और मध्य प्रदेश के अपर मुख्य सचिव संस्कृति शिव शेखर शुक्ला ने तैयारियों की जानकारी दी है। देखिए खास रिपोर्ट। यह कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होगा, जो भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार 5 से 6 अगस्त को तीसरी ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक, 6 से 7 अगस्त को ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव और 7 से 8 अगस्त को ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों का सम्मेलन होगा। जो ये कार्य होता है, इसमें कई चरणों में निगोशिएशन होती है। जो पहला चरण हुआ वो दिल्ली में हुआ, जिसमें पहले वर्चुअल मीटिंग हुई। तो जो ब्रिक्स के 11 सदस्य हैं और 10 इसके पार्टनर कंट्रीज हैं, तो कुल 21 कनेक्टेड कंट्रीज हैं। इसमें जो 11 सदस्य हैं उनके साथ पहले वर्चुअल मीटिंग हुई, जिसमें ड्राफ्ट जो डिस्कशन था उस पेपर उसको डिस्कस किया गया। फिर सेकंड मीटिंग जो फिजिकल थी वो वाराणसी में हुई, और वाराणसी में सभी जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके डेलीगेट्स आए, और जो कम्युनिकेट जो कल्चर मिनिस्टर अडॉप्ट करते हैं उसके ऊपर चर्चा हुई। और अब ये जो तीसरी मीटिंग है, ये फाइनल मीटिंग है इस ग्रुप की, जिसमें जो कल्चर के ऊपर घोषणा पत्र का अडॉप्शन होना है, उस पर फाइनल डिसीजन होगा। जो पूरे जो 11 मेंबर कंट्रीज हैं उनके कल्चर मिनिस्टर्स या डिप्टी मिनिस्टर्स आपस में सहमत होंगे। पहले 5 और 6 2 दिन तक जो अधिकारी हैं वो बैठेंगे और उसकी अध्यक्षता सचिव संस्कृति करेंगे उस बैठक की। और 2 दिन में जो विभिन्न मुद्दे हैं उन पर चर्चा होगी। चर्चा के कुछ मेन जो मुद्दे हैं उसमें बड़ा जो भारत ने इनिशिएटिव लिया है वो ये है कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जो लगातार काम करता रहे। नॉर्मली क्या है कि हर साल मीटिंग होती है, अलग अलग देशों में होती है, तो कुछ काम ऐसे हैं जिनको सतत करने की आवश्यकता है। जैसे जो आर्टिस्ट की डायरेक्टरी है, किन आर्टिस्ट को आप अपने देश में बुला सकते हैं या कोलैबोरेट कर सकते हैं, उनकी सूची पोर्टल पे उपलब्ध हो। कौन सी ऐसी क्रिएटिव इंडस्ट्रीज हैं जो आपस में सहयोग करके इकोनॉमिक बेनिफिट जो क्रिएटिव इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं उनको दिया जा सके। मैन्युस्क्रिप्ट्स और आर्किटेक्चरल की जो हेरिटेज है उसको हम डॉक्यूमेंट करके लिस्ट करके रखें, जिससे हम सारे कंट्रीज जो मेंबर कंट्रीज हैं और पार्टनर कंट्रीज हैं वो मिलकर सहयोग करके उस काम को आगे बढ़ा सकें। एक काम हम लोग करते हैं जो यूनेस्को का आपने सुना होगा, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट नॉमिनेट होती है और इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के नॉमिनेशन इंस्क्राइब होती हैं रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में। उसमें भी हमारा प्रयास है कि अब मल्टीनेशनल नॉमिनेशन कर पाए, क्योंकि नेशनल नॉमिनेशन की एक लिमिटेशन होती है। हर साल एक देश में एक ही नेशनल नॉमिनेशन हो सकता है। तो आप जानते हैं कि भारत का इस बार 45वां नॉमिनेशन सारनाथ का हुआ, जो इंस्क्राइब हुआ। पर हम क्योंकि एक साल में एक कर सकते हैं तो हमारी सीमा है, हमारी लिस्ट बहुत बड़ी है। जितनी हमारी धरोहर है देश में, वो बहुत बड़ी धरोहर इस देश की है, जिसको हम इंटरनेशनली विश्व के सामने रख सकते हैं। तो हम कोशिशें करें कि मल्टीनेशनल नॉमिनेशन हो, ताकि भारत दूसरे देशों के साथ मिलकर नॉमिनेशन अगर करे, वो जो एक नॉमिनेशन का कोटा है उसमें नहीं आती। जैसे हमारी बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है, जिसमें साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज के साथ हमारा कल्चरल हेरिटेज जुड़ा हुआ है। हमारे बहुत सारा टेम्पल आर्किटेक्चर है, जो कंबोडिया में, इंडोनेशिया में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारा कनेक्टेड टेम्पल आर्किटेक्चर और टेंजिबल हेरिटेज का कनेक्शन है। तो उनको मिलके अगर करते हैं तो हमारी नॉमिनेशन बढ़ जाएंगी, उनको भी फायदा होगा देशों को, और हमारे को भी इसका फायदा होगा। तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करके उसको घोषणा पत्र में सम्मिलित कराना चाहते हैं, ताकि इस तरह के सहयोग हम जो ब्रिक्स के मेंबर्स हैं और हमारे पार्टनर कंट्रीज हैं उनके साथ मिलते हैं। सम्मेलन में 9 देशों के संस्कृति मंत्रियों के शामिल होने की जानकारी दी गई, जबकि 40 से ज्यादा कलाकार अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से कई देशों की कला और परंपराओं का प्रदर्शन करेंगे। रविंद्र भवन में विदेशी सांस्कृतिक दलों की प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। साथ ही प्रतिनिधि मंडलों को
सांची स्तूप, भीमबेटका और मध्य प्रदेश की अन्य सांस्कृतिक और विरासत स्थलों का भ्रमण भी कराया जाएगा ताकि प्रदेश की समृद्ध विरासत को वैश्विक पहचान मिल सके। उसके लिए जब मैंने सेक्रेटरी कल्चर के रूप में पदभार ग्रहण किया था तो मेरे बैचमेट और मेरे मित्र श्री शिवशेखर शुक्ला जी ने मुझे तुरंत पत्र लिख दिया था 1 साल पहले कि आप ये जो वाल देवी माता की प्रतिमा है उसको वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू करें। तो हमने 1 साल पहले से उस प्रक्रिया को शुरू किया था और हमने जो संबंधित म्यूजियम है जहाँ पे वो प्रतिमा रखी है उसको भी पत्र लिखा है, हमारे मिशन को भी सूचित किया है और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि हम उस प्रतिमा को मध्य प्रदेश में वापस ला पाए। इसी प्रयास के चलते वहाँ पे एशमोलियम म्यूजियम में एक प्रतिमा दक्षिण के मंदिर की, तमिलनाडु के मंदिर की थी, वो हम ले आ पाए हैं, तो हमारी वापस आ गई है। 2 प्रतिमाएं और हमारी वापस आ गई हैं जो तमिलनाडु के मंदिरों की है, जो पुनः हम उन मंदिरों में अब स्थापित करा रहे हैं। सम्मेलन में रचनात्मक उद्योगों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, औपनिवेशिक काल में विदेशों से ले जाई गई सांस्कृतिक धरोहरों की वापसी, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास में संस्कृति की भूमिका जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत इन मुद्दों पर सदस्य देशों के बीच साझा सहयोग को मजबूत करने की पहल करेगा। देखिए, हमने अभी इस वर्ष में ये प्रयास किया कि पहले हम एक विश्व स्तरीय बड़े एग्जीबिशन में भाग लें जिससे हमें अनुभव हो और फिर हम देश में उसको कर पाए। तो आपने सुना होगा जो सबसे बड़ा आर्ट बिनाले है वो वेनिस में होता है और इस बार हमने भारत का पवेलियन वेनिस में लगाया तो उसका बड़ा अच्छा उसका जो प्रतिसाद है हमें मिला और बड़े लोगों ने उसकी प्रेज की। आपने भी अखबारों में भी पढ़ा होगा। आप अगर नेट पे जाएंगे तो इंडियन वेनिस अगर आप देखेंगे तो हम 5 अपने जो इमर्जिंग आर्टिस्ट हैं उनको वहां लेके गए। अब हम 4 दिसंबर से लेके 21 मार्च तक दिल्ली में एक बड़ा आयोजन कर रहे हैं। तो दिल्ली के जितने मॉन्यूमेंट्स हैं, पुराना किला, लाल किला, सफदरजंग सिंह, कुतुब कॉम्प्लेक्स, किला राय पिथौरा, हमारी जो संस्थाएं हैं, ललित कला अकेडमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जितने भी कल्चरल इंस्टीट्यूशन हैं और जितने भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं दिल्ली में, उनमें बड़ा हम आर्ट फेस्ट कर रहे हैं। तो आर्ट आर्किटेक्चर और डिजाइन बिनाले के नाम से एक बड़ा आयोजन हम कर रहे हैं और उसको सीड कर रहे हैं ताकि हर 2 वर्ष में ये बड़ा आयोजन हो और उसमें जो हमारे युवा हैं वो विजुअल आर्ट में और साथ में परफॉर्मिंग आर्ट में वो भाग ले सकें। तो उसमें म्यूजिक, कल्चरल इवेंट्स, कुलिनरी इवेंट्स और साथ में विजुअल आर्ट, उसका बड़ा आयोजन ये 4 महीने चलेगा और ये फिर हर 2 साल में दिल्ली में होगा। तो एक कोची बिनाले होता है जो साउथ में होता है, तो 2025 में वो हुआ, 2026 में दिल्ली का बिनाले होगा। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हर साल एक दक्षिण में 1 साल और 1 साल उत्तर भारत में इस तरह का बड़ा आयोजन हो और जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के माध्यम से हो। एक हमने ये भी प्रक्रिया बदली है कि पहले सरकार अकेली करती थी, अब हमने व्यवस्था परिवर्तन करके प्राइवेट सेक्टर को जोड़ा है। तो अब हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करते हैं। इवन जो वेनिस बिनाले में हमने भाग लिया वो हमने 3 संस्थाओं ने मिलकर भाग लिया। भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर था, नीता मुकेश अंबानी कल्चर सेंटर मुंबई था और सेरेंडिपिटी आर्ट फाउंडेशन दिल्ली का था। तीनों ने मिलकर इसमें भाग लिया। इसी तरह जो दिल्ली का कार्यक्रम है उसमें भी बहुत सारी प्राइवेट संस्थाएं, करीब 11-12 प्राइवेट संस्थाएं हमारे साथ मिलकर फाउंडेशन इस कार्यक्रम को कर रही हैं और सभी राज्य सरकारों को और यूनियन टेरिटरी सरकारों को भी हमने इनवाइट किया है कि वो इसमें सम्मिलित हों। हाँ, जो हम कोशिश कर रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी आर्टिस्ट को हम डिपिक्ट कर पाए और क्योंकि मध्य प्रदेश आयोजन का स्थल है तो यहाँ के आर्टिस्ट को भी डिपिक्ट करें, वो भी कोशिश करेंगे। और हम डिस्प्ले भी कर रहे हैं, जैसे हम उनको जो हमारी लिविंग हेरिटेज है वो भी दिखाने राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ले जा रहे हैं। यहाँ पे भी जो हमारी एग्जीबिशन लगी है उसमें भी हम दिखा रहे हैं। जो हमारे मेन प्रोजेक्ट हैं जिसमें हम कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट करना चाहते हैं हमारे मेंबर कंट्रीज के साथ, उनको भी कर रहे हैं। और ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जिसमें भारत विश्व भर के जो अन्य ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम करते हैं तो ब्रिक्स का सहयोग हमें बहुत मिलता है। जैसे मैं FATF में काम करता हूँ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में, तो कल्चर से बिल्कुल अलग है। और वहाँ पे भी हम ब्रिक्स की जो टीम है, जो ब्रिक्स के हमारे मेंबर कंट्री हैं,
उनको साथ लेके चलते हैं ताकि हमारा ग्रुप स्ट्रांग रहे और हम कुछ चीज़ों में जहाँ पे हमें भारत की आवाज़ ऊंची करनी है या ग्लोबल साउथ की आवाज़ हमें लेके जानी है तो हम ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं।